नालंदा बिहार मुजाड़ी बाड़ी गांव में एक ऐसा गांव जो हमेशा शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन 10 अगस्त 2025 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की शांति को हिलाकर रख दिया। 23 साल का पिंटू कुमार अचानक घर से गायब हो गया। किसी ने उसे आखिरी बार उसी रात को देखा था, फिर वो गया तो गया कहाँ। लेकिन शुरुआत में तो परिवार वाले ने इस बात को टाल दिया और किसी ने कहा कि पिंटू काम करने के लिए बाहर गया होगा और कोई बोला कि वो रिश्तेदार के यहाँ गया होगा। लेकिन वक्त बीतता गया और जब पिंटू का कोई भी अता पता नहीं चला तो गांव में डर का माहौल फैलने लगा और सवाल उठने लगे कि अगर पिंटू घर से गया ही नहीं तो गया कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश। आज मैं आप सभी को जो घटना सुनाऊंगा उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिहार के नालंदा का एक छोटा सा गाँव जिसमें श्याम राम नाम का व्यक्ति, जो एक छोटा मजदूर था, जो अक्सर दिल्ली में रह करके मजदूरी करता था, और उसके बाद श्याम राम की शादी हो जाती। शादी होने के बाद उनके बीवी को एक बेटा होता है जिसका नाम वो लोग पिंटू रखते हैं। और कुछ दिन बाद पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होने के कारण और श्याम राम की बीच की दूरी और औरत के रिश्ते के चर्चाओं के कारण, यानी कि पिंटू की मां ने एक दिन अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके खुद को आग के हवाले कर दिया और पूरे गाँव वाले इस चीख की आवाज सुनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और पुलिस को ना तो ठीक से खबर दी गई थी और ना ही पोस्टमार्टम हुआ था। इस घटना के बाद अब घर में सिर्फ दो ही सज्जन रह रहे थे, श्याम राम और उसका बेटा पिंटू। और कुछ समय उन दोनों का ऐसे ही बीता और उसके बाद पिंटू की मां की कमी खल रही, जिसकी वजह से श्याम राम ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। उसके बाद श्याम राम ने कहा कि अब मैं शादी ही नहीं करूंगा। लेकिन जब अपने बेटे पिंटू को देखता है कि उसको माँ की कमी खल रही है और फिर रिश्तेदार और गाँव वालों को फोर्स करने के बाद श्याम राम ने 2014 में तीसरी बार शादी की। इस बार नीलू नाम की औरत से शादी किया, जो कि पहले ही एक टूटे हुए रिश्ते से गुजर चुकी थी। नीलू के घर में आने से लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और घर अब पिछले जैसे हो जाएगा और पिंटू को माँ की सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीजें सामान्य नहीं हुई। नीलू का स्वभाव और बर्ताव गाँव वालों को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था और फिर गाँव में वो चर्चाएं शुरू हुई जिससे इस घर की नींव हिल गई। अब गाँव वालों का कहना है कि पिंटू और उसकी सौतेली माँ के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। जब यह बात उसके पिता श्याम राम तक पहुंची तो जो दिल्ली में मजदूरी का काम कर रहा था, उसका तो खून खौल उठा वापस गांव आ गया और फिर वह घर पर नजर रखने लगा। और वहीं कुछ गांव वालों का कहना है कि एक दिन उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा गया था। नीलू ने सफाई दी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उल्टा उसने पिंटू को फंसाने की कोशिश की। पिंटू उसे धमकाता था। श्याम राम ने नीलू की बात पर यकीन किया और अंदर ही अंदर गुस्से में जलने लगा। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 10 अगस्त 2025 रात का अंधेरा था। पुलिस वाले रिपोर्ट करते हैं कि श्याम राम ने पिंटू को सबसे पहले किसी चीज से बेहोश किया, फिर उसके बाद अपने ही बेटे पिंटू को गला दबा दिया और फिर पिंटू इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और उसके बाद श्याम राम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाया, उसे कुछ पैसा दिया। उसके बाद वो दोनों शव को ले जाकर के गंगा नदी में बहा दिए। उसके बाद दो दिन बाद यानी 12 अगस्त को सुबह गाँव वाले पास के ही थाना हरनौता पहुंच गए। उन्होंने लिखित आवेदन दिया कि श्याम राम और उनकी पत्नी नीलू ने मिलकर के पिंटू की हत्या किया। यह खबर सुनने के बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है। पहले तो पुलिस वाले श्याम राम और नीलू से पूछताछ करते हैं, जिससे श्याम राम और उनकी पत्नी ने कहा कि पिंटू तो पास के ही गाँव में काम करने के लिए गया है। उसके बाद पुलिस वालों ने खोजबीन करना शुरू किया तो पुलिस वालों के पिंटू का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस वालों ने पिंटू के नाना को खबर दी। नाना सहदेव ने थाने में लिखित बयान दिया कि उन्हें शक है कि उनके नाती की जान खतरे में है। उसके बाद पुलिस वालों ने अपहरण और हत्या की FIR दर्ज कर ली। उसके बाद श्याम राम और नीलू और एम्बुलेंस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने सच उगल दिया और फिर श्याम राम ने भी कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर के अपने ही बेटे का गला घोट करके हत्या कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने गोताखोर को गंगा नदी में उतारा, लेकिन शव का कोई अता पता नहीं चलता क्योंकि तेज धार की वजह से शव कहीं और बह जाती है। शव न मिलना इस केस को कमजोर कर देता है क्योंकि कोर्ट में किसी को सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत पड़ती है। लेकिन पुलिस वालों के पास कबूल करते हुए उनका जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो था और एम्बुलेंस ड्राइवर गवाह था और गाँव वालों ने भी बयान दिया है। उसके बाद श्याम राम और नीलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर हत्या आरोप में IPC 302 और सबूत मिटाने में IPC 201 की धाराएं लगाई गयी। फिलहाल वो दोनों न्यायिक हिरासत में है और ये
केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या वाकई में पिंटू ने नीलू के साथ गलत व्यवहार किया था या फिर ये सिर्फ एक बहाना था? क्या नीलू ने श्याम राम को हत्या के लिए उस्काया था? और अगर शव कभी नहीं मिलती तो क्या ये कोर्ट में साबित हो पाएगा? ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, यह कहानी है एक टूटे हुए परिवार की। अफवाहों और सख्त सबूतों की वजह से एक पिता के गुस्से की वजह से जो उसका ही बेटा अब कभी वापस नहीं आया। फिलहाल ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। इसके बारे में आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि पिंटू गलत था या नीलू, के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही केस के बारे में और कुछ और नए केस में लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।